Good morning students, this is Anil Soni, and in the last class we discussed the 4 question of exercise 4.2. Today I am going to start question number 5. The question number 5 is, this is the determinant of order 3 by 3 and 1 yz y plus z, 1 zx z plus x, 1 xy x plus y, and the value of this determinants will be equals to the x minus y, y minus z and z minus x. So left hand side to prove to the right hand side, means इस determinant की वैल्यू मुझे सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आनी है. बट हमें जो एक्सपेंशन अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे, हम एक्सपेंशन फर्स्ट रो, सेकंड रो या थर्ड रो के अकॉर्डिंग कर रहे थे. बट इसमें एक्सपेंशन तो करना है, लेकिन पहले हमें इसमें डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. देन the sixth property is very important. Okay, then the sixth property is taking left hand side. Left hand side is delta equals to, because determinant is denoted by delta, 1 1 1 yz zx xy and y plus z z plus x and x plus y. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम होंगे, क्योंकि जीरोस होने की वजह से काफी टर्म्स इसमें जीरो हो जाती है और हमें सॉल्व नहीं करनी पड़ती. सो आवर कैलकुलेशन बिकम वेरी सिंपल. ओके, सो अब इसमें हमें ये देखना है कि प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम किसी एलिमेंट्स की वैल्यू को जीरो बना सकते हैं या नहीं बना सकते. तो देखिए, मैं 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं, देन इट बिकम 0. इस 1 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करूं, देन इट बिकम 0. दिस इज द 1, दिस 1 इज लाइज ऑन द R2 means second row, and this one is lies on the third row. Then we using R2 पे मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, R2 minus R1 मींस सेकंड रो में से मैं फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करूंगा और उसको मुझे किसकी जगह रिप्लेस करना है, R2. ध्यान रखना है कि जिस पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है उसको स्टार्टिंग में लिखना है, उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है. यहाँ मैंने R1 को किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से, और उसको R2 में मैंने ऐड किया. देन R2 प्लस -1 R1, देन R2 माइनस R1 मींस सेकंड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट किया. एंड R3 पे आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, क्या R3 पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, R3 पे R3 माइनस R1. ध्यान रखना, R3 पे R3 माइनस R2 नहीं कर सकते हैं, रीजन R2 की वैल्यू ऑलरेडी चेंज हो जाएगी और उसके बाद हम R3 पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 माइनस 0 होगा. सो वी अप्लाई द प्रॉपर्टी R2 एंड R3. R2 पर R2 minus R1, so this element becomes 0, and R3 पे R3 minus R1, so this element equals to 0. Then the change the rows R2 and R3, but R1 is unchanged. 1 yz y plus z. Then second रो पे प्रॉपर्टी अप्लाई की है, क्या R2 माइनस R1, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 1 0, zx माइनस yz, zx माइनस yz, देन वी टेक कॉमन zx माइनस y, zx माइनस y. ठीक है, z प्लस x माइनस y प्लस z, बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन द साइन इज चेंज, देन z से z cancel, then x minus y. Okay, then property is applied on the row R3. R3 पे क्या अप्लाई करनी, R3 minus R1. थर्ड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करना, मींस थर्ड रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करना. 1 minus 1 0, xy minus yz, then we take common y, then x minus z, y x minus z, and x plus y minus y plus z, x plus y minus y plus z. Then we change the sign because of negative, y से y cancel, then x minus z. Okay, clear? क्या किया हमने, जितनी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज का हमें इन्हीं क्वेश्चंस में यूज करना है और यहाँ हमें सुटेबल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. और इसमें हमें ये देखना है कि
किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम के ज्यादातर एलिमेंट्स हमें जीरो के इक्वल बनाना है, क्योंकि जीरो बनने के बाद द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज मींस जो डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करना होगा वो काफी इजी हो जाएगा, जिससे हम डिटरमिनेंट की वैल्यू बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए R2 माइनस R1, अपना R2 चेंज हुआ, R3 माइनस R1, तो अपनी R3 के एलिमेंट्स चेंज हो गए। अब देखिए R2 में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, x माइनस y और 0 में से कुछ भी कॉमन आ सकता है। देन वी टेक द कॉमन x माइनस y ऑफ द फ्रॉम द सेकंड रो एंड वी टेक कॉमन x माइनस z फ्रॉम थर्ड रो। ओके, टेकिंग x minus y and x minus z common, taking common x minus y and x minus z, taking common x minus y and x minus z from R2 and R3 respectively. Okay, we take common x minus y and x minus z from R2 and R3 respectively. Then delta equals to x minus y, x minus z, 1 yz y plus z, 0 z 1, because we take the common x minus y, then this the remaining element is z, and x minus y में से x minus y common लिया, then the remaining value is 0 में से x minus z common लिया, then 0 y, and x minus z में से x minus z common लिया, then 1. Then we expand according to the first column, because मैंने आपको रूल बताया था कि हम उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम हो, क्योंकि उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करने से अपनी कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाती है। फर्स्ट रो में एक भी एलिमेंट जीरो नहीं है, सेकंड रो एंड थर्ड रो इन विच ओनली वन एलिमेंट इज जीरो, बट इन द फर्स्ट कॉलम टू एलिमेंट्स वैल्यू इज जीरो, सो द expansion of determinant is very simple according to the first column, because जब two elements zero है तो expansion करने में two terms तो हमारी zero हो ही जाएगी। okay, so we expand according to the first column, expand according to the first column means C1. okay, delta equals to x minus y, x minus z. okay, the first column element is 1 0 0 and we know that, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि साइन कैसे अप्लाई होते हैं, प्लस माइनस, प्लस मींस फर्स्ट एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन अप्लाई करना है, सेकंड के साथ नेगेटिव और थर्ड के साथ पॉजिटिव। ओके, सो 1 and we removing the first row and first column element and the determinant value of the remaining elements is z1 y1, z1 y and 1, and the second element of the first column is 0 and we apply the negative sign, so minus 0, but अब मैं आगे minus 0 के साथ में second row और first column के element को रिमूव करूंगा एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स इज yz y plus z y and 1, बट मैं उसको लिखूंगा नहीं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर उस पूरे टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन द लास्ट एलिमेंट इज 0 एंड वी अप्लाई द पॉजिटिव साइन एंड द रिमेनिंग डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड होल टर्म बिकम 0। ओके, डेल्टा इक्वल्स टू x minus y, x minus z, 1, and the expansion of 2 by 2 determinant is very simple. First of all, we multiply the principal diagonal element z21 z and we apply the negative sign and y is multiplied by 1. okay, this is 0 and 0, so delta equals to x minus y, x minus z and z minus y, and we check that our right hand side is same, x minus y, okay, y minus z, z minus y, we taking the common negative sign,
So y minus z and z minus x, and we also taking the negative sign from x minus z, then it becomes z minus x, and this negative is multiplied with and change into पॉजिटिव साइन. ओके, डेल्टा इक्वल्स टू x माइनस y. इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, y माइनस z. इसमें से फिर माइनस कॉमन लिया, z माइनस x, एंड दिस नेगेटिव टू नेगेटिव विद पॉजिटिव साइन. ओके, तो ये दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएंगे. सो डेल्टा इक्वल्स टू x माइनस y, y माइनस z एंड z माइनस x. सो LHS इक्वल्स टू RHS. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इसके अंदर हम कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करके किसी भी एक रो या एक कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट्स जीरो बना सकते हैं या नहीं. यदि हम जीरो बना सकते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना और उसका एक्सपेंशन करना काफी सिंपल हो जाता है. देन वी चेक दैट द 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, और जो प्रॉपर्टी मैंने R2 पे अप्लाई की, ऐसा नहीं है R2 पे ही हो गया, R1 और R2 पे R3 के रेस्पेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं. मींस अब R1 पे अप्लाई कर सकते हैं कैसे, R1 माइनस R3, R2 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, R2 माइनस R3, R2 पे भी कर सकते हैं और R3 पे भी कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी R2 और R3 पे अप्लाई की, किसके रेस्पेक्ट में, R1 के रेस्पेक्ट में. देन R2 पे R2 माइनस R1, देन 1 माइनस 1 0, R3 पे R3 माइनस R1, देन 1 माइनस 1 0. zx में से yz को माइनस के सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट्स है उसको फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसमें से माइनस करना है. 1 माइनस 1 0, zx माइनस yz, z कॉमन x माइनस y, z प्लस x में से y प्लस z को सब्ट्रैक्ट किया, z से z कट x माइनस y. सिमिलरली R3 माइनस R1. आफ्टर दैट वी टेकिंग कॉमन x माइनस y फ्रॉम द सेकंड रो एंड x माइनस z फ्रॉम द थर्ड रो. सो द value of 0 z1 0 y1, then we doing the expansion according to the first column because two elements are 0 in this column. So calculation is very simple. So x minus y, x minus z, and expansion करने पे z minus y. Okay, so LHS equals to RHS. Not the value of determinant find the value of determinant 0 b square a c square a square b 0 c square b a square c b square c and 0. Okay, so we find the value of this determinant. Solution: determinant is represented by determinant A or delta, then delta equals to 0 b square a c square a square b 0 c square b a square c b square c and 0. And we check that what property is applied to this determinant. So we take common a square from first column, b square from second column and c square from third column. एक बार ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, then the each element of this matrix will be multiplied with this constant number and common भी फिर वो सभी पूरी मैट्रिक्स में से ही आएगा. बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा और कॉमन भी वन रो और वन कॉलम में से ही आएगा. सो टेकिंग कॉमन a square b square and c square from first column, second column and थर्ड कॉलम रेस्पेक्टिवली. ओके, फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन लेना है मुझे, a स्क्वायर. देन द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम इज 0 में से कुछ भी कॉमन आ जाएगा, 0 b एंड c. ओके, 0 में से कॉमन लिया, a स्क्वायर 0 रहेगा, a स्क्वायर b में से टेकिंग कॉमन a स्क्वायर, देन द वैल्यू इज, देन द रिमेनिंग वैल्यू इज b एंड a square common, and the remaining value is c, and we take common b square from the second column. So a 0 and c, and the value of taking common c square from the third column, then a b and 0. Okay, and after that we take
we taking common A, B and C from the first row, second row and third row. अब देखिए आगे फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है A, सेकंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है B एंड थर्ड रो में से क्या कॉमन आ रहा है C, तो हम फिर से कॉमन ले सकते हैं. ओके, टेकिंग कॉमन A, B and C from R1, R2 and R3 respectively. Okay, then delta equals to A square, delta equals to A square, B square, C square. देखिए पीछे हमने A square कॉमन लिया था फर्स्ट कॉलम में से, सेकंड कॉलम में से B square कॉमन लिया था एंड वी टेक कॉमन C square फ्रॉम द थर्ड कॉलम. तो जो कॉमन आएगा क्या आएगा A square, B square, C square आएगा. ठीक है, A square, B square, C square आएगा. सो A square, B square, C square तो हमने ऑलरेडी है. मल्टीप्लाई वी टेक कॉमन A फ्रॉम फर्स्ट रो, B फ्रॉम सेकंड रो एंड C फ्रॉम थर्ड रो, देन ABC. Then the value of remaining elements 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. So we expansion according to the first column, second column, third column और first row, second row, third row. वैसे इसको और सिंपल बनाया जा सकता है. कैसे? इसमें R3 में मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर दूं R3 माइनस R2, सो 1 माइनस 1 0. ओके, 1 माइनस 1 0. यहाँ में C3 या C2 पे भी अप्लाई कर सकता हूँ. C2 पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ C2 माइनस C3, या हम इसका सीधे भी एक्सपेंशन कर सकते हैं. तो इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं हम किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कॉलम और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रो. एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू first row R1, then delta equals to A cube, B cube, C cube, A cube, B cube, C cube, and the first row element is 0, 1, 1, and we apply the sign positive, negative, positive. Then first element is 0, 0 के साथ जो डिटरमिनेंट आएगा उसको लिखना कोई नेसेसरी नहीं है, बिकॉज वो उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा. Then we apply the negative sign with middle element and the remaining element, then we removing the first row and second column, then remaining element is 1 1 1 0, 1 1 1 0, and we apply the positive sign with the third element and remaining the first row and third column, then 1 0 is 1 1. Okay, delta equals to A cube, B cube, C cube, 0 minus 1, and the value of this expansion 1 को 0 से क्या 0 minus 1 को 1 1 plus 1 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 को 1 से क्या 1 1 को 0 से 0. डेल्टा इक्वल्स टू A cube, B cube, C cube, 0 minus 1 को minus 1 से क्या plus 1 plus 1. Then the value of delta A cube, B cube, C cube multiplied by 2. Then the expansion and the value of this determinant is 2 A cube, B cube and C cube. Okay, first of all we take the common A square from first column, B square from second column and C square from third column. Then A square, B square, C square, and the remaining value is 0 BC, A0C, AB0, and we take common ABC from the first row, second row and third row. So A square, B square, C square multiplied by ABC, then it become A cube, B cube, C cube, and we doing the expansion according to the first row, then we get the value and we get the value of determinant to A cube, B cube and C cube. Noted. Question number 7 is solve the equation. क्या है इक्वेशन? x minus 2, 2x minus 3, 3x minus 4, and the elements of second row is x minus 4, 2x minus 9 and 3x minus 16, and the elements of third row x minus 8, 2x minus 27 and 3x minus 64 equals to 0. ओके, सॉल्व द इक्वेशन. इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें 0 के इक्वल
गिवन है और इस पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें लास्ट में x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब तो ये x - 2 2x - 3 3x - 4 का एक्सपेंशन करेंगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना काफी हार्ड हो जाएगा। तो हमें ये सोचना है कि इस क्वेश्चन में से कैसे हम x को रिमूव कर सकते हैं जिससे अपनी ये क्यूबिक इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाए। कैसे अपनी क्यूबिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना वेरी सिंपल होता है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन x - 2 x - 4 x - 8 2x - 3 2x - 9 2x - 27 3x - 4 3x - 16 3x - 64 equals to 0। Then we apply the property R2, सेकंड रो पे अप्लाई कर रहा हूं मैं R2 minus R1। इस सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करता हूं, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। x - 4 में से इसको करेंगे x से x कट हो जाएगा, 2x - 9 में से 2x - 3 को करेंगे 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 3x - 16 में से 3x - 4 को करेंगे देन 3x इज कैंसिल बाय 3x। ओके, सो R2 पे R2 minus R1 जो वैल्यू आएगी उसको किसकी जगह रिप्लेस करना है, R2 की जगह। एंड R3 पे अप्लाई कर देता हूं मैं R3 minus R1। ध्यान रखना R2 पे आप ऑलरेडी स्टेप में अप्लाई कर चुके हैं, तो जो R3 पे अप्लाई होगी वो यदि आप R2 के रेस्पेक्ट में करते हैं तो R2 की वैल्यू उससे पहले चेंज हो चुकी होगी और उसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे फिर उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू में चेंज होगा। इसलिए R2 और R3 दोनों पे R1 के रेस्पेक्ट में अप्लाई कर देते हैं। देन R1 इज नॉट चेंज, x - 2 2x - 3 3x - 4। देन R2 minus R1 x - 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है x - 2 को, देन x - 4 minus x plus 2 देन x 2x कट -4 plus 2 -2। ओके, 2x - 9 में से 2x - 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, देन 2x से 2x कट हो जाएगा -9 plus 3 -6। 3x - 16 में से 3x - 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा -16 plus 4 देन -12। ओके, सिमिलरली R3 पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, R3 minus R1 x 2x कट -8 plus 2 -6 -27 plus 3 -24 and -64 plus 4 then -60। okay, then we taking common -2 from the second row and -6 from the third row। थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, टेकिंग कॉमन -2 and -6 from R2 and R3 respectively, ठीक है। then -2 कॉमन and -6 कॉमन, x - 2 2x - 3 3x - 4 and -2 कॉमन लिया, then 1 3 and 6 कॉमन लिया, 1 4 and 10 equals to 0। so we expand according to the first row and the element of second row and third row becomes 0 by using R2 minus R3 and R3 minus R2। means 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर इसकी वैल्यू में 0 भी ला सकता हूं, तो मैं R3 पे अप्लाई कर देता हूं क्या, R3 minus R2। ओके, और आप क्वेश्चन का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। R3 पे अप्लाई कर देते हैं R3 minus R2, then -2 and -6 then 12 x - 2 2x - 3 3x - 4। देन R3 पे अप्लाई करें तो वैल्यू भी R3 की ही एलिमेंट्स की चेंज होगी। देन R3 minus R2 1 minus 1 0 4 minus 3 1 10 minus 6 4। the value is replaced, the R3
by using the identity R3 minus R2 means R3 में से R2 के corresponding elements को माइनस करना, जो वैल्यू आएगी उसको R3 की जगह ही रिप्लेस करना है। एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम C1, इसके अकॉर्डिंग मुझे एक्सपेंशन करना है। देन 12x minus 2, then we eliminate the first row and first column, then the remaining elements determinant value 3 6 1 4, then we apply negative sign with the middle element and remaining the second row and first column, then 2x minus 3 3x minus 4, okay, this and this 2x minus 3 3x minus 4 1 and 4, and the third element is 0, 12x minus 2, 3 4s are 12 minus 6 minus 1, 2x minus 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 4 2 is 8x minus 12, and we apply the negative sign and 1 multiplied by 3x minus 4, but sign is changed because of negative sign, minus 3x plus 4, okay, 12x minus 2 is multiplied by 6 minus 1 multiplied by 8x minus 3x 5x minus 8 equals to 0, 12 6x minus 12 minus 5x plus 8, 6x minus 5x x minus 4 equals to 0, x minus 4 equals to 0 because 12 is divided by 0 by the transpose, 12 का ट्रांसपोज करेंगे तो 0 की डिवाइड में जाएगा, 0 को 12 से डिवाइड करने पे then we get 0, then x equals to 4, so the value of x is 4, ओके। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन में क्या करना है, अपनी x में क्यूबिक इक्वेशन बन रही थी, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए, क्वेश्चन से x को रिमूव करने के लिए, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमने इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई की R2 minus R1, देन x2x कैंसिल हो जाएगा, देन द कांस्टेंट नंबर इज रिमेनिंग एंड R3 minus R1, सो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमें ये डिटरमिनेंट मिली है। अब इसमें से सेकंड रो में से -2 कॉमन लिया एंड वी टेक कॉमन -6 फ्रॉम द थर्ड कॉलम, थर्ड रो। उसके बाद हम इस एलिमेंट की वैल्यू को 0 बना सकते हैं, हम R2 पे भी R2 minus R3 अप्लाई कर सकते थे और R3 पे भी R3 minus R2, सो द वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट बिकम 0, 4 minus 3 1 10 minus 6 4। उसके बाद हमने फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन किया और एक्सपेंशन करके हमने x की वैल्यू फाइंड की है। नोटेड। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ओके। हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, देन डेल्टा इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं, डेल्टा इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। Now the square of 1 is 1 4 9 4 9 16 9 16 25। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वहां एलिमेंट कितना था 1 1 1, देन वी अप्लाई द आइडेंटिटी R2 पे। इस एलिमेंट की वैल्यू को 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया था, R2 minus R1, और इस एलिमेंट की वैल्यू 0 बनाने के लिए R3 में क्या किया था, R3 minus R1। अब आप सोचिए इस एलिमेंट की वैल्यू को मैं 0 कैसे बना सकता हूँ, यदि ये होता 1 then 1 minus 1 0, बट ये 4 है तो 4 में से किसको सब्ट्रैक्ट करें 0 आ जाए, देन सब्ट्रैक्ट 4 from 4 मींस 4 में से मुझे 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, बट इसकी वैल्यू तो 1 है, तो क्या करें, इस रो को पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको R2 में से माइनस कर देते हैं। मींस एक बार फिर से सुनिए, इस एलिमेंट की वैल्यू मैं 0 कैसे बना सकता हूँ, जब मैं 4 में से 4 को माइनस करूं, बट इस एलिमेंट की वैल्यू तो 1 है, 1 को 4 बनाने के लिए क्या करें, इस फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, R1 is multiplied by 4, then the value of this element become 4, then 4 minus 4 0, और इसको किस में से माइनस करें,
R2 में से, और ये प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई होगी, R2 पे। ठीक है, यदि वैल्यू 1 1 1 है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 का वैल्यू ऐसे 1 1 1 है तो C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। बट यहाँ वैल्यू 1 1 1 नहीं है, 1 और 4 है तो 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आएगा, इसलिए फिर हमें फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करके इस 1 की वैल्यू को 4 बनाना होगा। और जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 एंड 9 4 जा 36। अब देखिए 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 16 माइनस 7, 16 माइनस 36 माइनस 20। ठीक है, तो इस तरह ये वैल्यू आपको चेंज नहीं करनी, वो आपको मन में ही रखना है 1 4 9। ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई होगी R2 पे, R2 माइनस 4R1। इसी तरह सिमिलरली R3 पे कितनी अप्लाई होगी, R3 की वैल्यू तो 9 है तो 9 में से 9 को माइनस करना होगा, और 9 में से 9 को माइनस करने के लिए मुझे इस फर्स्ट रो को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो जाएगा 9 36 और 81, 9 माइनस 9 0, 16 माइनस 36 माइनस 20 और 25 माइनस 81 करके जो वैल्यू आएगी वो आप लिख लेना, और फिर ये दोनों एलिमेंट 0 बन जाएंगे। देन एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कॉलम। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। ओके, नॉट इट, और इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।